मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। सबको जय यीशु की। आज की रोटी कार्यक्रम के माध्यम से ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम लोग देखते हैं आज के पहले पाठ में और सुसमाचार में कि मनुष्य का स्वभाव पाप करने की ओर झुका हुआ है, बुराई करने की ओर झुका हुआ है, दूसरों को चोट पहुंचाने की ओर, तकलीफ पीड़ा देने की ओर झुका हुआ है। और इसकी विपरीत ईश्वर का स्वभाव मनुष्य को बचाने में, सही रास्ते में लाने में, उनको दास्ता से छुड़ाने में और उसके लिए सुंदर जीवन की योजना ईश्वर की है। इस बात को हम आज के पाठ और सुसमाचार के द्वारा सुनेंगे। आइए हम आज का पाठ को सुने। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37। इज़राइल अपने सब दूसरे पुत्रों से यूसुफ को अधिक प्यार करता था, क्योंकि वह उनके बुढ़ापे की संतान था। उसने यूसुफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाया था। उसके भाइयों ने देखा कि उनका पिता हमारे सब भाइयों से यूसुफ को अधिक प्यार करता है, इसलिए वे उसे बैर करने लगे और उससे अच्छी तरह बात भी नहीं करते थे। यूसुफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने सिखेम गए थे। इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे भाई सिखेम में भेड़ चरा रहे हैं, मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूँ। यूसुफ अपने भाइयों की खोज में निकला और उसने उनको दोतान में पाया। उन्होंने उसे दूर से आते देखा था और उसके पहुंचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो वह स्वप्न दृष्टा आ रहा है, चलो हम उसे मारकर किसी कुएं में फेंक दें। हम यह कहेंगे कि किसी हिंस्र पशु उसे खा गया है, तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्न उसके किस काम आते हैं। रूबेन यह सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के उद्देश्य से बोला, हम उसकी हत्या ना करें। तब रूबेन ने फिर कहा, तुम उसका रक्त नहीं बहाओ, उसे मरुभूमि के कुएं में फेंक दो, किंतु उस पर हाथ मत लगाओ। वह उसे उनके हाथों से बचाकर पिता के पास पहुंचा देना चाहता था। इसलिए जो ही यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा और उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। वह कुआं सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। इसके बाद वे बैठकर भोजन करने लगे। उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि इश्माएलियों का एक कारवां गिलाद से आ रहा है। वे ऊंटों पर गोंद, बालसा और गंधरस लादे हुए मिस्र देश जा रहे थे। तब यूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को मारने और उसका रक्त छिपाने से हमें क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ बेच दें और उन पर हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि वह तो हमारा भाई और हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उस समय मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले। उन्होंने यूसुफ को कुएं में से निकाला और उसे चांदी के 20 सिक्कों में इश्माएलियों के हाथ बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र देश ले गए। प्रभु की वाणी। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, पिता अपने सबसे छोटे बेटे यूसुफ से बेहद प्यार करता था। उसके प्रति ज़्यादा लगाव था। उसके लिए अच्छा कपड़ा उसने बनवाया था। लेकिन यूसुफ के भाई यूसुफ से इसलिए चिढ़ते थे या इसलिए नफरत करते थे
कि पिता इस छोटे भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं। क्या क्या षड्यंत्र उन्होंने रचा, उसको मार डालने का, बेचने का, कुएं में डालने का, और अलग अलग प्रकार से बुराई जो कर सकते थे वो सारे षड्यंत्र उन्होंने रचे। बाद में बेच भी दिया। अब देखो, मनुष्य ने इतना कुछ गलत किया मनुष्य के साथ। ईश्वर देखो, ईश्वर की योजना हमारे हित की है, अहित की नहीं, आशामय भविष्य की है। और इस यूसुफ को ईश्वर किस प्रकार से बचाता है और उसको दिन प्रतिदिन उस महान ऊंचे स्थान पर ले चलता है, यह ईश्वर का कार्य है। ईश्वर का कार्य अपूर्व है जिसको हम समझ नहीं सकते। बहुत बार हो सकता है हम लोग दुखों का, तकलीफों का, परेशानियों का सामना करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, कष्ट झेलते हैं। प्रभु के वजह से, प्रभु के सुसमाचार के वजह से, प्रभु के सेवा कार्य में कई प्रकार की चुनौतियां हमारे जीवन में आ सकती हैं। और हम लोग कई बार निराश भी होते हैं, उदास होते हैं, मायूस होते हैं, सोचने लगते हैं ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन जब हम इस बात को विश्वास की दृष्टि से देखेंगे और इस बात को समझने की चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे, तो ईश्वर की योजना हम सबों के हित में बदल जाती है। सारे दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानी एक प्रकार से सुंदर जीवन प्राप्त करने के लिए एक प्रकार की तैयारी है, जैसे कि यूसुफ के जीवन से हम देखते हैं। तो आइए हम आज के सुसमाचार को सुने। अनुवाक्य, प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु ने उस देश में अकाल पड़ने दिया और जीवन निर्वाह के सब साधन नष्ट किए। उसने इससे पहले एक मनुष्य को वहां भेजा था। यूसुफ वहां दास के रूप में बिक गया था। अनुवाक्य, प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। उसके पैरों में भेड़ियां डाली गई थी और उसकी गर्दन में लोहे के जंजीरें, परंतु उसने जो कहा था वह समय पर पूरा हो गया। प्रभु ने उसे सच्चा प्रमाणित किया। अनुवाक्य, प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। तब राजा ने उसे छोड़ देने का आदेश दिया। राष्ट्रों के शासक ने उसे मुक्त किया और उसे अपने घराने का अधिपति तथा अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक बनाया। अनुवाक्य, प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी जमींदार ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने आसामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, जिससे वे फसल का हिस्सा वसूल करें। किंतु आसामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और आसामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर आसामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दागबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दागबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन आसामियों का क्या करेगा? उन्होंने यीशु से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दागबारी का पट्टा दूसरे आसामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्र को दे दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे,
किंतु वे जनता से डरते थे क्योंकि वह यीशु को नबी मानते थे। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम लोगों ने प्रभु का दिव्य वचन सुसमाचार हम लोगों ने सुना, और इसमें हम देखते हैं इस दृष्टांत के माध्यम से डाकबारी में आसामियों को पट्टे पर जिम्मेदारी देकर वो मालिक परदेश चला गया ताकि वो समय पर उसका प्रॉफिट ले सकें, उसका इनकम ले सकें। और इस अंदाज से उसने समय पर अपने नौकरों को भेजा। पहली बार नौकरों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, उसके बाद ज़्यादा नौकरों को भेजा, तब भी दुर्व्यवहार किया। उसके बाद उसने अपने पुत्र को भेजा, उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया। मनुष्य का स्वभाव निरंतर दूसरों के साथ बुरा करना, चोट पहुंचाना, तकलीफ देना, और इस प्रकार से पाप की दास्ता में रहना, पाप की दास्ता में बढ़ना, ये परिवेश। इसलिए प्रभु की योजना क्या है? प्रभु उन सभी को बचाना चाहते हैं, प्रभु उन सबों को मुक्त करना चाहते हैं, दास्ता से छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए प्रभु का कार्य वो है जो कारीगरों ने जो पत्थर बेकार समझकर निकाल दिया था, उसको कोने का पत्थर बनाना, ये काम प्रभु का है। यानी कि अद्भुत कार्य, प्रभु अद्भुत कार्य करना चाहता है। प्रभु हम सबों के जीवन का निर्माण करना चाहता है, हम सबों को बचाना चाहता है, हम सबों को सुरक्षित रखना चाहता है, हम सबों को अनंत जीवन देना चाहता है। लेकिन कोई तो प्रभु के इस निमंत्रण को स्वीकार तो करें। जब प्रभु के इस राज्य में प्रवेश करना चाहता है, उसको प्रभु की बातों को सुनना होगा, ग्रहण करना होगा, उसके अनुसार कार्य करना होगा, तब जाके वो प्रभु का अनुग्रह, वो प्रभु का प्यार, प्रभु की योजना हम सबों के जीवन में लाभदायक सिद्ध होंगी। इसलिए प्रभु इस 40 की अवधि में हम सबों को इस दृष्टांत के माध्यम से बुलाता है। अगर हम आज तक हम लोग इस दृष्टांत के माध्यम से जिस प्रकार से जिक्र किया गया, अगर हमारा स्वभाव इस प्रकार से पाप की ओर झुका हुआ है, बुराई करने की ओर झुका हुआ है, दूसरों को चोट तकलीफ पहुंचाने की ओर झुका हुआ है, तो अब यह समय है पश्चाताप करने का, अब यह समय है अपनी गलतियों को एहसास करने का, अब यह समय है सच्चे पश्चाताप करते प्रभु के पास लौटने का, क्योंकि प्रभु हमारा इंतजार कर रहा है। प्रभु हम सबों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए इंतजार कर रहा है। प्रभु के पास लौटने का समय है। इसलिए आज के दिन में हम लोग प्रभु के पास लौटें। प्रभु अपने वचनों के द्वारा क्या कहता है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्र को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करें। प्रभु चाहता है कि हम सक्रिय सदस्य बने रहें, प्रभु के राज्य में प्रचार प्रसार के कार्य में सक्रियता से आगे बढ़ें, ताकि हम प्रभु के उस अनगिनत आशीषों को, कृपाओं को अपने जीवन में पा सकें। प्रभु ने जब ये बातें बताई, शास्त्री फरीसियों को लगा कि हमारे बारे में बता रहे हैं, इसलिए वो प्रभु के विरुद्ध विद्रोह करने का षड्यंत्र रचने लगे। प्रभु हम सबों को बताता है, हम प्रभु की बातों को सुने और आज प्रभु की बातों को सुनकर अपना हृदय कठोर ना बनाएं, बल्कि जो वास्तविकता हकीकत है उसको स्वीकार करें, जो गलती है उसको स्वीकार करें, प्रभु के पास जाएं, पश्चाताप करें, ताकि प्रभु की दया हम सभी प्राप्त कर सकें। आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचनों के लिए। सुंदर वचनों के द्वारा प्यारे प्रभु जी आप अपने योजना हम सबों के प्रति रखते हैं। आपकी योजना हित की है, आशा में भविष्य की है, हम सबों के जीवन का निर्माण की। प्यारे प्रभु जी, हमारा जीवन पाप करते हुए कुंठित हो गया है और बार बार पाप में रहते हुए, पाप में आदतों के वजह से, संगतियों के वजह से हमारा जीवन दिन प्रतिदिन बुराई की ओर झुका हुआ है। ऐसे परिवेश में प्यारे प्रभु जी आप हमें निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं सच्चे पश्चाताप के साथ आपके पास लौटने के लिए और जीवन को प्राप्त करने के लिए। हमें कृपा और साहस और हिम्मत दीजिए, ताकि आपकी कृपा से हम आपके पास लौट सकें, सच्चे पश्चाताप कर सकें और उस बहुतायत का जीवन को प्राप्त कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।